आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चैलेंज जीत रही तू? जीत रही है का क्या मतलब है? कि तू पूरी तरह जीती नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ये पूरी तरह जीत नहीं पाएगी। देखते हैं। देखते हैं। Seriously, funny man. क्या है, हंस क्यों रहे हो? देखो, प्रूव करना था कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव माँ, इंटरफेयरिंग सासू माँ नहीं हूँ। मैंने प्रूव कर दिया। और क्यों बोल रहे थे कि मैं जीत रही हूँ? मैं जीत गई हूँ। क्योंकि मुझे पूरी तरह पता है कि तू आलिया को जिम्मेदारी दे, इंटरफेयर ना करे, चुपचाप बैठे। तुझसे हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे? अरे मैं इंटरफेयर करूंगी क्यों, जब मुझे पता है कि आलिया अच्छे से हैंडल कर लेगी सब। आलिया अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। डाउट तो ना मुझे आलिया की अम्मा पे है। बेटा तो क्या है, तुमने इतने सालों से घर को संभाला है ना? सबकी पसंद नापसंद, किसको क्या चाहिए, कितने बजे चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, सब तुझे पता है। अब ये सब नहीं करे बिना तो रह नहीं पाएगी। तो जितनी आसानी से तेरी चाबियां दी है ना, चाबियां तो वापस भी ले लेकिन लिख के ले ले। कुछ भी मैं चाबियां वापस क्यों लूंगी रमन? मैंने अपने हाथों से उसे चाबियां दी हैं। I would never do that. And in fact, क्यों हंस क्यों रहे हो? बस मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो आजादी सी महसूस हो रही है। मतलब अब मैं अपनी ड्यूटीज से फ्री हूँ। अब अच्छा है, मैं क्लिनिक जाऊंगी आराम से, पेशेंट्स अटेंड करूंगी, किटी पार्टी ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी एक आध। किटी पार्टी? या You know what? I can't even picture you in a kitty party. तो कैसी लगेगी किटी पार्टी में? मतलब तो क्या हंसने वाली क्या बात है? मैं अभी तक इसलिए नहीं जा पा रही थी किसी भी किटी पार्टी में क्योंकि टाइम नहीं होता था रमन, काम इतना था। अब मेरी बहू संभालेगी सारे काम, मैं अय्याशी करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। अच्छा, किटी पार्टी में जाएगी, या अय्याशी करेगी, घूमेगी फिरेगी, पक्का? ऑफ कोर्स। ठीक लगा, शक्ति से नहीं होगा। शर्त रमन, मुझसे ये 100% होगा। मैं बहुत ही अच्छी सास बन के रहूंगी और मैं घर के कामों में इंटरफेयर नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बातें कर लेती है तू, लेकिन बातों को साबित करना जरूरी है, तब मानूंगा। चाबियां तो तू वापस लेगी, गारंटी है। मेरे इस चैलेंज को मैं 100% पूरा करके बताऊंगी रावण कुमार। बस दुनिया की कूलेस्ट सास बन के दिखाऊंगी। चैलेंज। क्या 6:30? मैं तो 5 बजे उठती हूँ रोज, 6:30 बज गया। अयो रमन ने यहाँ 6:30 बजे वो कहाँ गए? ब्रेकफास्ट बनाना था, कितना काम था, अलार्म क्यों नहीं बज? ये क्या है इसके साथ? मद्रासन, तुम्हारे अलार्म का टाइमिंग मैंने बदल। रमन क्या करते हैं? क्यों बदला मेरा अलार्म का टाइम? सोचा तुम्हें अब रिलैक्स करना चाहिए। What? जॉब करने जा रहा हूँ, see you soon। तू आलिया को जिम्मेदारी दे, इंटरफेयर ना करे, चुपचाप बैठे। तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। चैलेंज। Of course, मुझे रिलैक्स करना चाहिए। मैं आराम करने के दिन आई एम द कूल सास। अब से सिर्फ रेस्ट, आराम से सो के उठूंगी। ब्रेकफास्ट आलिया बनाएगी। बनाएगी क्या? उसको तो पता भी नहीं कि किसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। Oh no, मैं सो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता कि घर में कौन क्या खाता है। रिलैक्स, नीलू है ना, नीलू हैंडल करेगी। आई शुड स्लीप। पागल हो गई हूँ क्या मैं? नीलू कहाँ है? वो तो अपनी गौरी को छोड़ करके, गौरी को तो कुछ पता भी नहीं है। और कुछ गड़बड़ हो गया ना तो मम्मी जी को हाई बीपी हो जाएगा और फिर जाके आलिया पे चिल्लाएगी और बेचारी आलिया वो तो
चैलेंज का क्या, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन हेल्प करना तो इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। वैसी सास तो हूं नहीं कि हुक्म जमाऊंगी और कुछ गड़बड़ हो गया तो आलिया पे चिल्लाऊंगी। मैं जाके आलिया को गाइड करूंगी, उसकी हेल्प करूंगी। ऐसे समय पे छोड़ तो नहीं सकती ना अपने बहू को अकेला। रमन सब ठीक है? हाँ सेट फर्स्ट क्लास है। मॉर्निंग जॉगिंग। ये रूमी क्या कह रहा था कि साला बूढ़ा हो गया हूँ। आज होता तो पता चलता बेटा, दो राउंड लगाए। शाबाश पुत्र। वाह रमन वाह, सुबह सुबह जॉगिंग। या वो 2 राउंड लगा के रहे हैं आज। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। वैसे एक बात है, अब तुम्हें भी हमारे साथ लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ? अब पुत्र, अब तो तू भी ससुर बन गया ना, तू भी हमारे साथ लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर ही ले, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। स्ट्रेस किस बात का ससुर बनने में? क्या है रमन बेटा कि ससुर बनना इतना आसान काम नहीं है। तो ये बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बीवी और बहू के बीच में तालमेल बिठाना। देख पुत्र, अगर इशिता और आलिया में कुछ अनबन हो जाती है, तू अगर इशिता की साइड लेगा तो आलिया नाराज होगी, और आलिया की साइड लेगा तो इशिता नाराज होगी। चलिए स्ट्रेस ही स्ट्रेस, इसलिए कहते हैं कि लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर आप लोग का यार। और पापा मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। मैं कोई पूरा थोड़ी लाफ्टर क्लब ज्वाइन करूंगा आप लोग के साथ। क्या बात करें आप लोग। ओ पुत्र, ससुर बनने के बाद ना आदमी ना चाहते हुए भी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा लगने लगता है, समझा? प्लीज वो बूढ़ा नहीं, मेरे को मेरे अंदर अभी जोर की जवानी आ रही है। मैं एक चक्कर और लगा के आता हूँ। शाबाश शाबाश। ये रमन और इशिता को ना अपना नया रिश्ता समझने में और निभाने में टाइम लगने वाला है ना, ऐसा लग रहा है मुझे भी। ब्रेकफास्ट तो लगा ही नहीं है, मतलब कुछ बना ही नहीं है। शायद आलिया बेचारी उठी नहीं है, सोकर मम्मी जी आएंगे तो गुस्सा करना चालू कर देंगी, तो सब उठ जाएंगे। सबको ब्रेकफास्ट चाहिए होगा, मैं जल्दी से रेडी करूँ सब। मैं ना यार एक तो रावण कुमार के चैलेंज के चक्कर में ना बह गई। मुझे आलिया पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, बच्ची कैसे संभाल सकती है सब। मैंने वो रख दिया है। गौरी कहाँ थी तुम? ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, अभी सब लोग उठकर आ जाएंगे अभी, फिर मम्मी जी नाराज होंगी ना तो मुझसे मत बोलना बाद में। गुड मॉर्निंग अम्मा। आलिया वो कहाँ रखूं, बहुत हेवी है। क्या है? ओह माय गॉड। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, एक्चुअली मैं पार्टी के घर गई थी इस इडली और डोसे का बैटर लाने। वैसे इडली रेडी है, सब उठ जाएंगे तो मैं डोसा भी बना दूंगी, और मैंने आलू के परांठों के लिए ना आलू भी उबाल दिए हैं। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुमने ये सब अकेले मैनेज कर लिया? हाँ, मुझे एक्चुअली आदत नहीं है ये सब करने की, आज मैंने सुबह उठ के कर लिया। हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, प्लीज आप संभाल लेना। अम्मा मैंने सब अच्छे से किया ना। आप एक बार टेस्ट करो ना गौरी, स्पून देना। पता नहीं सबको ब्रेकफास्ट पसंद आएगा कि नहीं, आप टेस्ट करके बताओ ना। कैसा है? यम्मी है। रियली? इतनी सॉफ्ट इडली बनी है, चटनी इट्स जस्ट परफेक्ट। तुम Thanks. सांभर बनाना भूल गई ना? रूमी बिना सांभर के इडली खाता नहीं है। मैं काम करती हूँ, जल्दी से बना देती हूँ, फिर उसके लिए भी हम लोग सर्व कर देंगे, है ना? और भाभी आलिया दीदी ने ना सांभर बना दिया है, पार्टी के यहाँ से ताजा सांभर मसाला लेके। आप टेस्ट करो। तुमने ओह माय गॉड, सांभर भी? दैट्स नाइस। फुल तमिल स्टाइल। इट्स अमेजिंग। भाभी दीदी ने तो फ्रूट्स भी छील के रखे हैं कि अगर किसी को जूस पीना हो तो हम फटाफट तैयार कर सके। वेरी वेल थॉट। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, जाके फ्रेशन अप होकर आती हूँ। सारा काम तो मतलब हो ही गया है। ठीक है अम्मा, सब बॉक्स से आते होंगे, मैं नाश्ता लगा देती हूँ और जूस भी बना देती हूँ। आप फ्रेश हो जाओ। लगता है मेरे करने के लिए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सब हो गया। गुड आलिया, आज तो तूने बहुत ही चंगा नाश्ता बनाया है भाई। शाबाश भाई शाबाश। गुड मॉर्निंग। आजा भाई देख। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। भूख लगी है, क्या बनाया है? डोसा बनाया है, इडली बनाई है और ये परांठे बनाए हैं। मैं इडली और चटनी खाऊं। वैसे आलिया के हाथ का साउथ इंडियन तो मैंने खाया है, बहुत ही अच्छा बनाती है, पर
पर देखते हैं कि आज पराठे कैसे बने, नहीं? माय गॉड, सो मच एक्साइटमेंट। अरे अक्का ये बैठिए। अक्का, आपकी बहू की तारीफें हो रही है, देखिए तो क्या क्या बनाया इसने खाने में। पता है मुझे, सब इंफॉर्मेशन मिल गई। हम रमन का और पापा जी का आने का वेट नहीं करेंगे क्या? लो जी, मैं भी आ गया। आ जाओ आइए पापा जी, अच्छा आप आ गए। हाँ, मैं तो आ गया। आलिया पुत्र, तेरे पापा जी को आने में आज टाइम लगेगा, और मतलब कि तेरे रमन अंकल को आने में आज टाइम लगने वाला है। आज उनको फिटनेस का भूत सवार हुआ है। पूरी सोसाइटी के भाग भाग के चक्कर लगा रहा है वो आज। पागल हो गए लोग। क्या हुआ? हाँ मैं मोच आ गया यार, वो भागते भागते ना, जानता ना कितनी तेज दौड़ता हूँ मैं, तो 2 राउंड एक्स्ट्रा लगा ली तो स्लिप हो गया यार। रमन, तुम इतना स्ट्रेच क्यों कर रहे हो? अगर ये मसल पुल के बजाय बोन फ्रैक्चर हुआ तब? अरे यार, समझने की कोशिश करो, बुढ़ापे की चोटें बड़ी मुश्किल से ठीक अरे होती क्या हैं। बूढ़ा यार, पागल हो गया क्या? इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मैं। ओके ओके, भड़क क्यों रहे हो? अरे तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम उतने जवान नहीं रह गए जितने जवान हम लोग जवानी में हुआ करते थे। अरे लेकिन पापा और अपा से तो जवान है ना हम लोग। अरे कैसे कैसे बूढ़ों की क्लब ज्वाइन करवा रहे हैं यार। अरे हम जवान लोग थकते क्या जल्दी? अरे हंसी का इतना शौक है तो मदद से तो शादी कर लेना यार, तुम्हारी 2.5 लाख हो जाएगी। ये तो थोड़ा चोट लगी इससे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है बस। तो तुम जूते नए खरीद लो ना यार, अभी ऐसे रोज रोज गिरोगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा। हाँ मैं भी यही सोचा। मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ देर तेरे घर पे रुक जाऊँ क्या? नहीं, उसे लगेगा कि मैं गिर गया तो थक गया, गिर गया तो चोट लगी तो डॉक्टर के पास, यू नो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा अपना घर है यार, ये पूछने वाली क्या बात है। चलो, थैंक यू यार, चोट ना बहुत खराब है। रमन, पाँव चेंज हो गए। I told you ना, mental stress। आदि कुछ ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए? ऋषिमा, मैं वो रेड वाली चटनी ढूंढ रहा हूँ जो आप बनाते हो। अगर वो होती ना, बाय गॉड सोने पे सुहागा हो जाता। आलिया को पता नहीं था ना कि तुम्हें लाल चटनी पसंद है। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी बस। भाभी एक मिनट, दीदी आप ये वहीं भूल गई थी। हाँ, वो चटनी बनाई है। काजू डाला? नहीं, वो आदि को काजू वाली पसंद है ना। हाँ। अब सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने तो दाल वाली बनाई है। तो मैं काजू वाली बना देती हूँ। 1 मिनट, अब आदि तुम टेस्ट करके देख लो, अगर ठीक लगे तो, नहीं तो मैं वो बना दूंगी। वाओ यार, मतलब बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है तुमने। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखो। ऋषिमा, आपसे भी ज्यादा अच्छी चटनी बनाई है इसने। रियली? लाओ मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। अम्मा से अच्छी तो नहीं बनी होगी। नाइस। मम्मी जी ये लो अभी। दिस इज सो गुड। अका, नेक्स्ट टाइम ना हम भी ये चने की दाल वाली चटनी बनाएंगे, ओके? अब तुम सिखा देना सबको। मुझे तो उस घर में किसी का कुछ समझ में ही नहीं आता है। मीका को वैसे तो कभी कुछ पसंद नहीं आता था, चने वाली चटनी नेवर। आज तक बचपन से लेकर कभी भी उसने टच नहीं किया है। अचानक चने वाली चटनी उसको अच्छा लगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। इशिता क्या कर रही है? 4 दिन पहले तूने सब कुछ अरेंज किया था, फिर निकाल के फिर अरेंज कर रही है। अरे गड़ी किए हुए कपड़े खोल के फिर गड़ी कर रही है। मैस बना दिया आपने हर चीज का, ठीक तो करना ही पड़ेगा ना। देखो ना कैसे कैसे हो गए, क्रम्पल हो गए पूरे। क्रम्पल हो गई या तेरे पास कुछ और करने को नहीं है इसलिए तो फ्रस्ट्रेट हो रही है? क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, तू दांतों की हजामत करने गई नहीं, बहुत दिन हो गए। पेशेंट डर के मारे नहीं आ रहे या तूने पेशा बदल दिया है? एक पेशेंट है मेरे सामने जिसके दांत तोड़ूंगी मैं। अरे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो क्लिनिक नहीं गई ना, बड़े दिन हो गए। अपॉइंटमेंट ही नहीं है कोई, और फिर मेरा घर में रहना भी तो जरूरी है ना। यहाँ पे किसी को कोई जरूरत पड़ जाए अचानक। आलिया का भी पहला दिन है अभी घर संभालने का, और फिर मम्मी जी अगर उन्हें कुछ जरूरत हो, कोई हेल्प की जरूरत हो आलिया को, तो एटलीस्ट मैं रहूंगी ना यहाँ पे आसपास। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि तू चाहती है कि आलिया आए तेरे पास हेल्प के लिए। ऐसा कुछ नहीं है रमा। 100% बात तो ऐसी है। वरना हाँ आलिया, कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? अरे नहीं, वो रामन अंकल के लिए ना हॉट वाटर बैग लेके आई थी। थैंक यू सो मच। मसल पुल हो गया ना इसलिए। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर आलिया, थैंक यू सो मच। तूने
अच्छा सुनो, मैं क्लिनिक जा रही हूँ, बहुत बिजी हूँ, काम बहुत है अब मुझे, ठीक है? कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता देना तुम मुझे आलिया। चालीस बार फोन करेगी ना, मेरा नाम बता देना। नहीं रमन अंकल, अम्मा बिल्कुल ऐसी नहीं है। बेच रही है, सच्ची बता रहा हूँ, देख 40 रुपए। क्या चल रहा है? क्या काना फूसी हो रही है? कुछ नहीं, बस हम जनरली बातें कर रहे हैं। तुम बिजी हो ना, तुम्हें काम नहीं है? वो आलिया, खाना क्या क्या बनाना पता है ना? आदि के लिए हाँ हाँ अम्मा मुझे पता है, आदि के लिए पनीर बनाना है, दादी के लिए दाल बनानी है, दादू के लिए कोफ्ता बनाना है, और रमन अंकल भी आज घर पे हैं तो उनके पसंद का कुछ बना दूंगी। वैसे आप बता दो आपको क्या खाना है। और हाँ, आपका टिफिन भी पैक कर दिया, आपका फेवरेट नीर डोसा बनाया मैंने, पसंद है ना आपको? हो मेरे जाने के लिए तैयारी कर दी है तो गुड, जाती हूँ। लेकिन ये कपड़े बिखरे पड़े। मैं कर दूंगी, आप जाइए आराम से। सारा कुछ संभाल लिया ना बच्ची ने? वापस आना। हाँ आलिया, 40 बार। क्या हो रहा होगा घर पे? नाइन्थ कॉल। अरे मदरसन क्या हुआ, किसी ने टॉक टाइम ज्यादा रिचार्ज कर दिया क्या तेरा? मल्टीविटामिन खाया आपने आज? पेन क्लियर के बहाने बेटा 39th कॉल है तेरा। ऐसा पता तुझे इतनी अच्छी तरह जानता हूं, मैंने आलिया को कहा था कि देखना मदरसन 40 बार फोन करेगी, बस एक और बार कर देना, मेरी बात सच हो जाएगी। हाय गॉड। करनी नहीं है मुझे बात। 40 बार फोन करोगी? नहीं करूंगी। 40वें बार फोन नहीं करूंगी तो बात पूरी भी नहीं होगी। ये तो लोगों की केयर करोगे कदर नहीं होती है। करनी नहीं मुझे बात। अब रियलाइज हुआ है। डॉक्टर इशिता, आपके कल के अपॉइंटमेंट्स कितने बजे से रखूं? कल काम तो है नहीं कुछ, तो सुबह ही रखो। अच्छा सुनो, अभी जो बाकी के पेशेंट्स भेजो ना उन्हें जल्दी जल्दी, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। आज के तो सारे पेशेंट्स हो गए। देखो अगर किसी का पेंडिंग अपॉइंटमेंट हो, किसी को चाहिए रहा हो, या जस्ट सी, या किसी का ऐसा केस हो क्रूशियल जिसको जरूरत हो मेरी, जस्ट सी, ठीक है? ओके। हाँ मम्मी जी बताइए, क्या काम है? कोई खास काम तो नहीं है पुत्र, तो लंच करिए कि 6 बजे तक घर आ जाइए, ठीक है? अच्छा तो काम नहीं तो 6 बजे आप क्यों बुला रहे हो? कोई तो काम होगा ना 6 बजे भी मम्मी जी। हाँ नहीं नहीं, काम वाम नहीं है, तेनू अपनी बहू के साथ बैठना है ना। वो यार, हम तो अपने बुखेड़ों में बिल्कुल ही भूल गए। उन बिल्डिंग की लेडियों ने याद दिलाया कि वो सारे आलिया से मिलना चाहते हैं, हमने मुंह दिखाई करनी है ना। ओ तो रस्म है ना मम्मी जी। मैं आती हूँ ना वहाँ पे, तो मैं काम करती हूँ, मैं आके कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। आप बताओ क्या बनाना है? मैं समोसे बना दूंगी और कुछ मीठे में भी बना लेते हैं हम। और नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने भला जी को हलवाई के यहाँ भेज दिया है, वो उधर से गर्मा गर्म समोसे पकोड़े मिठाई शिठाई सारा कुछ लेके आएंगे। तू इधर की चिंता ना कर, मैंने सारा कुछ कर दिया है, बल्कि सारों को बुलावा भी भेज दिया। तू बस 6 बजे तक आ जाना, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ मम्मी जी, काम मेरा यहाँ सब हो गया है। ठीक है, मिलती हूँ आपसे। गुड गुड, ठीक है, आ जा छेती। चलो कुछ नहीं तो एक काम तो है, बहू की मुंह दिखाई रस्म। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।